नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे परसों 19 तारीख को देवली गांव में श्री राम बारात घर में जो देवली की जो हमारी निगम पार्षदा हैं अनीता सतपाल सिंघल जी के द्वारा एक बहुत बड़ा एक भव्य प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे जो दक्षिणी दिल्ली के सांसद हैं माननीय श्री रामवीर बिधूड़ी जी आए थे। क्योंकि उन्होंने एक हमारी जो देवली गांव के अंदर काफ़ी कई सालों से जो रोड की और नाली की जो बड़ी समस्या थी, उसके बारे में उनके सहयोग से ग्रामोदय योजना के तहत देवली गांव को 5.25 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे कि देवली गांव की अब लगभग सभी गलियां और नालियों का पुनः निर्माण हो जाएगा। ये हमारे जो निगम पार्षद है अनीता जी ने बिल्कुल इसके लिए स्पष्ट बोल दिया है, और इसी के उद्घाटन के लिए ही रामवीर बिधूड़ी जी को 19 तारीख को श्री राम बारात घर में बुलाया गया था। काफ़ी बड़ा उसमें एक आयोजन रखा गया था। उसमें हमारे देवली गांव के भी काफ़ी लोग आए थे और संगम बिहार से भी एक भारी तादाद में काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो 5.25 करोड़ रुपए का जो एक बजट है वो देवली गांव के लिए एक बहुत बड़ा ही योगदान है। क्योंकि आप भी कई सालों से देख रहे होंगे कि देवली गांव में कई गलियों बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी हैं, नालियों का बुरा हाल है, और साथ ही जो हमारा एक प्रजापति मोहल्ला है, कुम्हार मोहल्ला है, उसमें कई सालों से एक नाले की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, बहुत बड़ी आवश्यकता थी। क्योंकि वो एक तो एरिया थोड़ा झील में भी है और वहाँ पर पानी का निकास प्रॉपर नहीं हो पाता था। साथ ही बरसात के दिनों में वहाँ पर तो एक तरह से इतनी दुर्गम वह स्थिति बन जाती थी कि वहाँ सोच भी नहीं सकते कि लोग वहाँ कैसे रह रहे होंगे। कईयों के मकान उसमें बिल्कुल ख़राब हो जाते थे, बैठ जाते थे, मकानों को काफ़ी क्षति पहुँच जाती थी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो 5.25 करोड़ का जो बजट एक पास हुआ है ग्रामोदय योजना में, इसके तहत ही गांव का मुझे लगता है कि अब कुछ दिनों में बहुत अच्छा एक कायाकल्प हो जाएगा। क्योंकि गांव के अंदर की जो गलियां हैं वो बहुत ही जर्जर हालत में हैं, नालियों की भी हालत ख़राब है, आप लोग सब देख ही रहे होंगे। इन सभी के धन्यवाद के लिए अनीता जी ने रामवीर बिधूड़ी जी को एक उद्घाटन समारोह रखा था, जिसमें उनको बुलाया गया था। और हमारे देवली गांव के भी काफ़ी जो हमारे वरिष्ठ सीनियर सिटीजन हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर उनका सम्मान किया, उनका धन्यवाद किया, और संगम बिहार की भी काफ़ी जनता ने उनका अभिनंदन और धन्यवाद किया। तो ये प्रोग्राम इतना भव्य रखा गया था कि इसमें काफ़ी लोगों ने अपनी मन की बातें भी रखी। कई जो वक्ता हैं उन्होंने अपनी बातें रखी और एक अच्छा प्रोग्राम चला। और जैसे भी आप लोगों को पता है कि प्रोग्राम के बाद उस पर काफ़ी चर्चा विचार तो होता ही है। तो चर्चा विचार में इस तरह की बातें कुछ निकल कर आ रही हैं कि भाई पूरा गांव जो है हमारा, और ख़ासकर संगम बिहार में भी काफ़ी लोगों ने रामवीर बिधूड़ी जी का बड़ा धन्यवाद किया है कि भाई इन्होंने जो 5.25 करोड़ रुपए जो दिलाए हैं देवली गांव को, उससे काफ़ी गांव की एक जो स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। साथ ही एक मुद्दा यह भी था कि भाई उन्होंने वो एक चीज़ और बोली थी कि भाई जो देवली गांव में जो स्कूल है उसको भी बढ़ा करके, जिस स्कूल में बच्चे काफ़ी कम है उसके बच्चे दूसरे स्कूल में डाइवर्ट करके, सतपाल जी ने बोला था। और उन्होंने बोला भी ठीक है, इस स्कूल को भी हम 10वीं तक करवा देंगे। तो ये भी देवली गांव और संगम बिहार के वासियों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार होगा, सौगात होगी, अगर वह स्कूल 10वीं या मैं तो कहता हूँ 12वीं तक ही हो जाए सीधा। तो एक बच्चों के लिए जो हमारी खासकर बहन बेटियां जो आगे स्कूल जाने में कुछ दिक्कत आती है, एडमिशन में प्रॉब्लम आती है, शायद उनको काफ़ी इस चीज़ का सुविधा मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक उपहार जो हमारे क्षेत्रवासियों को एक तरह से मिलने जा रहा है। साथ ही दुर्गा बिहार में आप लोगों को पता होगा वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भरता है, उसके निकासी के लिए भी एक अलग से नाले का एक निर्माण की प्रक्रिया सतपाल जी ने कहा है उसको मैं शुरू करूँगा, और तिगड़ी तक उसको हम ले जाएंगे, जिससे कि दुर्गा बिहार और देवली का भी और होली चौक का जो पानी भरता है, जो समस्या आती है, वो शायद काफ़ी हद तक इस समस्या का समाधान हो जाए। तो ये 3-4 चीज़ों पर जो एक मिली जुली सभी की राय ये निकल कर आ रही है कि भाई ये अगर 3-4 काम हो जाते हैं तो हमारे एरिया में काफ़ी जो एक समस्या है पानी भराव की, या समझ लो कि जो टूटे फूटे जो रोड पड़े हैं उनकी एक जो थोड़ी एक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन साथ ही एक जो बहुत बड़ा मुद्दा था उसमें लोगों में थोड़ी नाराज़गी भी दिखी है। कई जगह चर्चा हो रही है कि भाई जो मास्टर प्लान के जो हमारे देवली गांव में संगम बिहार में जो रोड दिखाए गए हैं, इन पर कोई भी विशेष कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि आप सबको पता भी होगा कि जो अभी जो लोकसभा के पीछे जो चुनाव हुए थे उसमें रामवीर बिधूड़ी जी द्वारा अपने 100 दिन के कार्यक्रम में
जो रखा गया था सांसद साहब द्वारा कि उसमें 100 दिन के कार्यक्रम में उन्होंने ये घोषणा की थी कि भाई हम इन मास्टर प्लान के रास्तों को निकलवाएंगे, लेकिन इस पर कोई खास अच्छा उनका एक जवाब ना होकर के, एक मजबूत यानी कि एक भरोसा ना दिला करके लोगों में काफ़ी थोड़ी निराशा भी हुई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये भरोसा था कि भाई जो रामवीर विधुड़ी जी हैं, विकास पुरुष की उनको उपाधि मिली हुई है, काफ़ी उन्होंने काम कराए हैं अपने क्षेत्र में, तो काफ़ी लोगों को सॉरी तो हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई अगर मास्टर प्लान के उन्होंने रास्तों की बात रखी है, क्योंकि काफ़ी जो मुद्दा ये काफ़ी चर्चा विचार के बाद ही रखा गया होगा, तो इस मुद्दे को अगर रामवीर विधुड़ी जी ने अपने 100 दिन के चुनावी पत्र में, घोषणा पत्र में रखा है, तो शायद इस पर बहुत जल्दी और बहुत अच्छा कार्य होगा। लेकिन परसों के उनके वक्तव्य से काफ़ी लोगों में एक निराशा हुई है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि भाई ऐसा कोई मुझे जगह बताओ जहाँ कोई पेड़ ना हो या कोई मकान ना हो, ऐसे किसी का नुकसान करे बिना अगर कोई रास्ता निकलता है तो वो रास्ता निकलवाने के लिए तैयार है। तो ये तो देखो एक आज तक का मुझे नहीं लगता, और कोई भी इस बात से एग्री नहीं करता कि कोई भी रास्ता या सड़क निकलती है तो उसमें पेड़ तो जरूर आते ही आते हैं, चाहे कोई मकान आए या ना आए, पेड़ तो जरूर आते ही हैं। तो कहीं ना कहीं पेड़ भी उसमें से निकालने पड़ते हैं और मकान भी निकालने पड़ते हैं। अब आप सबको पता है कि मास्टर प्लान के अगर 2-3 रास्ते भी अगर मिल जाते हैं हमारे क्षेत्र को, जैसे कि बार बार इस पर चर्चा होती है, हर चुनाव में ये मुद्दा उठता है, चाहे चुनाव पार्षद का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे हमारे सांसद का हो, यानी कि एमसीडी के चुनाव में भी मुद्दा उठता है, दिल्ली विधानसभा में भी ये चुनाव में मुद्दा उठता है, और लोकसभा चुनाव में भी हमेशा ये मुद्दा उठता आ रहा है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है, ये प्रोजेक्ट 2006-7 से प्रोजेक्ट चला आ रहा है। जो प्रस्तावित रास्ते हैं उन पर किसी ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रामवीर विधुड़ी जी ने उसने घोषणा पत्र में चीज़ों को रखा, संकल्प पत्र में इन रास्तों के बारे में रखा, तो क्षेत्र के जनता को एक काफ़ी उम्मीद थी, विश्वास था कि भाई इन रास्तों पर अब जरूर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। लेकिन परसों के जो उनके एक वक्तव्य से लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी लोगों ने चर्चा की है कि भाई ऐसे तो इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो मास्टर प्लान के रास्ते हैं, खासकर 1-2 रास्ते जैसे सैनिक फॉर्म गेट नंबर 1 से बांध तक आ जाए, या अपना जो बांध वाला रोड भी है ये इधर शूटिंग रेंज की तरफ या इग्नू रोड की में जाके कहीं कनेक्ट हो जाए, तो लोगों को काफ़ी एक सुविधा मिलेगी, आसानी मिलेगी। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने चर्चा भी की है कि भाई विधुड़ी साहब से या सांसद साहब से हम दोबारा भी इस पर मिलेंगे, बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, इसको ऐसे हल्के में नहीं छोड़ना चाहिए इस मुद्दे को, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है, एक यहाँ के लोगों की जीवन रेखा है। इन रास्तों से यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा प्रभावित है। सुबह शाम तो यहाँ से आप निकल ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्षेत्र बिल्कुल एक आबादी में बढ़ता जा रहा है और रास्तों के मामले में घटता जा रहा है। आपको पता है कि जगह जगह एंक्रोचमेंट भी है, और एंक्रोचमेंट ना भी हो तो भी रास्ते कोई है ही नहीं निकलने के। तो इस करके लोगों ने काफ़ी ये सोचा भी है, बातचीत भी की है, विचार भी बनाया है कि भाई हम इस मुद्दे पे रामवीर विधुड़ी जी से, सांसद साहब से दोबारा मुलाकात करेंगे, और हो सकता है थोड़ा अगर उनके लेवल से अगर बात नहीं बनती है, उनका सहयोग होने के बाद भी अगर बात नहीं बनती है, तो जहाँ भी इस चीज़ की दरकार की जाएगी वहाँ हम जाके बात रखेंगे, मुख्यमंत्री साहब से भी बात रखेंगे, और ऊपर भी जहाँ तक भी अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस मामले में हमारे जो काफ़ी जो क्षेत्र के वासी हैं उनकी ये एक विचार बन चुका है कि भाई इस मुद्दे पर इसको ढीला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि मास्टर प्लान के बिना यहाँ के लोगों का जीवन बिल्कुल नरकीय है। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको साकेत मेट्रो तक भी जाना है तो करीबन आपको 6 किलोमीटर तक आपको ऑटो से या कैसे भी जाना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा एक कष्टदायी है। रास्ते नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, टैंकरों की लाइन लगी रहती है, प्राइवेट गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, ना कोई सरकारी ट्रांसपोर्टेशन है, ना कोई पानी की सुविधा है। यानी कि ये सब सुविधाएं सब आती हैं रोड से, सड़क से। अगर हमारे को 2-4 कोई बड़ी बड़ी सड़कें मिल जाएंगी तो वहाँ से हमारे को पानी की लाइन भी आ जाएगी, हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक हो जाएगा, और जो हमारी और भी कोई बरसात में पानी की जो समस्या होती है वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार देखने में यह आया कि इस मुद्दे पर जो रामवीर विधुड़ी जी का जो वक्तव्य था उससे क्षेत्र के लोग थोड़ा सा नाराज से है कि भाई ये ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, या उस पर थोड़ा सा उनको इस विचार को भी ऐसे हल्के में नहीं छोड़ना चाहिए था। तो अभी देखते हैं कि आगे जो क्षेत्रवासी है उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर रहती है, और इस मुद्दे पर रामवीर विधुड़ी जी से कब उनकी मुलाकात होती है,
और कब वो इस मामले को थोड़ा सा और अपने क्षेत्र की दिशा को सुधारने के लिए आगे प्रयास करते हैं। देवली गांव की RWO भी इसमें प्रतिबद्ध है कि भाई इस मुद्दे पर हम बहुत आगे तक बात करेंगे। हमारे जो पालम 360 खाप के जो प्रधान हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी, उससे भी हमारे RWO के अध्यक्ष साहब ने बात कर रखी है। उन्होंने भी कहा आप आइए, अपनी समस्या का जो भी है रखिए, यानी कि जिस तरह से भी होगा, क्योंकि क्षेत्र के लिए ये एक जो मास्टर प्लान के रास्ते हैं वो बहुत ही बेसिक नीड है, यानी कि और सब चीज़ें इसके आगे बिल्कुल बोनी लगने लगती हैं। लेकिन अगर मास्टर प्लान के रास्ता एक दो निकल जाते हैं तो क्षेत्र का विकास और लोगों की सुविधा बिल्कुल मिलना तय है। तो अब जो इस क्षेत्र के जो वासी हैं, जो उनमें काफ़ी आपस में विचार विमर्श हो रहा है, तो देखते हैं इस मुद्दे को आगे वो किस तरह से हैंडल करते हैं और कैसे किस तरह से अपनी बात को सही जगह तक पहुंचाते हैं और अपने इस रास्तों के बारे में क्या क्या वो प्रक्रिया अपनाते हैं, जिससे कि उनके मास्टर प्लान के रास्ते आगे मिल सकें और लोगों को सुविधा मिल सके। तो आज के अंक में इतना ही। अब इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।